जापान के दारुल-हुकूमत टोक्यो में एक शख्स टैक्सी में सवार हुआ। ज़बान न आने की वजह से ज़्यादा बात न कर सका और उस इंस्टीट्यूट का नाम लिया जहां उसे जाना था। टैक्सी ड्राइवर समझ गया। उसने सर झुकाया और मुसाफिर को दरवाज़ा खोल कर बैठाया। इसी तरह बैठाना उनका कल्चर है। सफ़र का आगाज़ हुआ तो टैक्सी ड्राइवर ने मीटर ऑन किया, थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद ऑन कर दिया। मुसाफिर हैरान था मगर ज़ुबान न आने की वजह से चुप रहा। जब इंस्टीट्यूट पहुंचा तो इस्तकबाल करने वालों से कहने लगा, पहले तो आप इस टैक्सी ड्राइवर से ये पूछें कि इसने दौरान सफ़र गाड़ी का मीटर क्यों बंद रखा। लोगों ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो वो बोला, रास्ते में मुझसे गलती हुई, मुझे जिस जगह से मुड़ना था वहाँ से नहीं मुड़ सका। अगला यू टर्न काफ़ी दूर था। इस मेरी गलती की वजह से 2-2.5 किलोमीटर सफ़र ज़्यादा करना पड़ा। इस दौरान में मैंने गाड़ी का मीटर बंद रखा। जो मसाफ़त मैंने अपनी गलती से बढ़ाई उसका किराया मैं मुसाफिर से नहीं ले सकता। मैं हैरान था कि ना उसने जुब्बा पहना, ना उसने चिल्ला लगाया और ना ही वो नमाज़ पढ़ता था, ना वो कलमा पढ़ता था, ना टोपी थी, बस ईमानदारी थी उसके पास। हमारे पास सब कुछ है लेकिन ईमानदारी नहीं है। हम सब मुसलमान हैं लेकिन हमारे पास इस्लाम नहीं है। इस्लाम पगड़ी पजामा पहनना, सलवार कमीज़ इसका नाम नहीं है। इस्लाम सच बोलने, सही नापने तोलने का नाम है। इस्लाम दयानतदारी का नाम है। आइए अब हम अपना मुवाज़ना कर लेते हैं। शुक्रिया तमाम देखने वालों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन